नमस्कार दोस्तों। बिहार सुदर्शन बिहार पर आपका स्वागत है। आज बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आई है और जिसको जानना और जिसके बारे में विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। दरअसल लालू यादव के परिवार में एक ऐसी फूट पड़ गई है जिसका अब ठीक होना शायद असंभव सा लग रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लालू यादव एक ऐसी फैमिली है बिहार की जिस पे सबकी नज़र रहती है। अगर मैं कहूँ कि अगर देश की ऐसी फैमिली जिस पे पूरी नज़र रहती है तो कोई गलत नहीं हो। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जिसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। परिवार के अंदर चल रहा कलह सामने आ गया। रोहिणी आचार्य वही बेटी है लालू की जिन्होंने अपना किडनी देकर लालू को एक तरह से जीवन दान दिया है। आज वही रोहिणी आचार्य अपने घर से जब निकलती हैं तो रोती हुई निकलती हैं, बिलखती हुई निकलती हैं, अपना दर्द बयां करती हैं और ऐसा दर्द जिसे सुनकर जानकर कोई भी पसीज जाए। एक बेटी यह कहने पे मजबूर हो जाती है, यह लिखने पे मजबूर हो जाती है, यह कहने पे मजबूर हो जाती है सार्वजनिक तौर पर कि हे भगवान, मुझसे गलती हुई कि मैंने भगवान पिता को अपनी किडनी दी और आज के बाद से कोई बेटी अपने भगवान पिता को किडनी ना दे। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। दरअसल इस घटना को समझने और जानने के लिए आपको पूरा इस मामले को समझना होगा और तब मैं इसका विश्लेषण करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो बड़ी वजह क्या है जिसकी वजह से रोहिणी आज खुलकर सामने आई और उन्होंने बताया कि असली दर्द क्या है। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत होती है विधानसभा चुनाव के पहले से, जब एक बस में जो बस जिस पे यात्रा करते हैं तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव, उस बस पर एक सांसद बैठते हैं आरजेडी के, हरियाणा के सांसद हैं संजय यादव, जिन्हें तेज प्रताप यादव जयचंद कहते हैं। और इसके बाद से रोहिणी यादव ने खुलकर विरोध करना शुरू किया कि जिस सीट पर लालू यादव बैठते हो, जिस सीट पर तेजस्वी यादव बैठते हो, उस सीट पर किसी और का बैठना यह ठीक नहीं है, यह संकेत ठीक नहीं है। विवाद वहीं से शुरू हो गया था, लेकिन चूंकि चुनाव था लिहाजा रोहिणी खुलकर सामने नहीं आ पा रही थी, रोहिणी खुलकर बोल नहीं पा रही थी। उसी क्रम में तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने परिवार से बाहर कर दिया, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। यह भी घटना सार्वजनिक तौर पे आई कि उनकी कोई दोस्त जिसका सार्वजनिक फोटो सामने आया, जिसके बाद से यह बवाल हुआ और नैतिकता की दुहाई देते हुए लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को न सिर्फ पार्टी से निकाला बल्कि परिवार से भी बेदखल कर दिया। तेज प्रताप यादव कई बार मीडिया के सामने, कई बार उन्होंने बताया, कई बार यह विवाद देखे अनदेखे खुलकर सामने आने लगे। लेकिन अब चुनाव के बाद से रोहिणी यादव ने, माफ कीजिएगा, रोहिणी आचार्य ने जब ये बात बोली कि उन्हें चप्पल से मारने की कोशिश की गई, हमारे पास जो जानकारी वो ये है कि तेजस्वी यादव ने उन पर चप्पल फेंका है और जिसके बाद से रोहिणी बिफर गई। रोहिणी ने मायके छोड़ दिया। वो एयरपोर्ट आती हैं, एयरपोर्ट पर बयान देती हैं और कहती हैं कि मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी गई, मुझे यह कहने के लिए विरोध किया गया कि जब मैंने पूछा कि भाई आखिर इस हार का ठिकरा किसके सिर पे फोड़ा जाए, कौन है इस हार का जिम्मेदार बिहार में। आपको मैं बता दूं कि आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया, 25 सीटों पर सिमट के रह गई है वो। इसके बाद से सवाल उठने लगा। रोहिणी ने कहा कि भाई देश के लोग पूछ रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। और फिर उन्होंने 2 नाम सामने लिया, जिसमें एक नाम संजय यादव जो कि तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार हैं, हरियाणा से आते हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। टेक्निकली वो जो है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, एमबीए भी किया है उन्होंने। और इसके बाद से जो विद्रोह सामने आया, आज वो पूरे मीडिया के सामने विद्रोह है। लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर बिहार के इस परिवार में ऐसा क्या हो गया है। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ और शायद मेरी बात से आप सहमत भी होंगे, क्योंकि आप देखिए रोहिणी आचार्य जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं, जिन्होंने खुलकर तेजस्वी यादव का समर्थन उस समय किया जब तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने बाहर निकाला और तेजस्वी और रोहिणी ने ये कहा था कि भाई पारिवारिक मूल्यों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उस समय लगा कि वाकई रोहिणी जो है वो रोहिणी ने एक अच्छा कदम लिया और अपने पिता के साथ खड़ी रही और पिता के फैसले को उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन जब ये घटना सामने आई उसके बाद से ये बात सामने आती है कि एक पिता के सामने एक बेटी को बेइज्जत किया जाता है, गालियां दी जाती हैं और वो बेटी चुपचाप अपने मायके से बाहर आती है और ये कहती है
देश के बेटी और बहुओं को ये कहती है कि वो अपनी किडनी अपने भगवान पिता को ना दे, भगवान जैसे पिता को ना दे, बार बार वो कह रही हैं, इस बात को इंगित कर रही हैं। साथ ही अपना दुखड़ा भी कह रही हैं, अपना दुख भी कह रही हैं। वो कह रही हैं कि मैंने अपना किडनी जो है अपने पति के बिना अनुमति और ससुराल वालों के बिना अनुमति के अपने पिता को सहस्र किडनी दे दी, आज वो जान बचा। और साथ ही वो ये भी कह रही हैं, यह भी एक बड़ा विस्फोट उन्होंने किया, वो कह रही है कि उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस किडनी को देने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपये लिए, टिकट लिया और तब जाकर उन्होंने किडनी दी। ये गंभीर आरोप जो है उन पर लगाया गया है लालू परिवार में। और लालू परिवार में बचा ही कौन है? लालू परिवार में आप देखिए तो मुख्यतः अगर आप पॉलिटिकली देखें तो राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, इन तीन धुरी ने एक बेटी को घर से बाहर कर दिया। और सवाल अब ये खड़ा होता है कि जिस समय ये बहस हुई है, जिस समय ये गाली गलौज हुआ, जिस समय गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया, क्या उस वक्त लालू यादव घर में मौजूद थे? क्या राबड़ी देवी वहां मौजूद थी? और अगर उनके सामने ऐसी घटना हुई है तो क्या उन लोगों ने विरोध नहीं किया इसका? क्या उन लोगों ने अपनी बेटी को, जिस बेटी ने किडनी देकर अपने पिता की जान बचाई, उस बेटी को रोकने की कोशिश नहीं की? क्या उस बेटी का समर्थन नहीं किया जब वो बेटी सही बात पूछ रही थी, जब वो बेटी सही बात कह रही थी कि आखिर इस हार का जिम्मेदार कौन है? इस पर चर्चा होना चाहिए, इस पर डिस्कशन, इसका विश्लेषण होना चाहिए। फिर उसने क्या गलत पूछा? तो क्या ये मान लिया जाए कि जो लोग कह रहे हैं कि जो परिवार अपनी बेटी का सम्मान नहीं कर सकता, वो बिहार की महिलाओं का और बेटी बहुओं का क्या सम्मान करेगा? क्या यही मानसिकता लेके राजद पार्टी तेजस्वी यादव जनता के बीच जाते थे? क्या लालू यादव इसी पारिवारिक मूल्यों की दुहाई देते थे? ये बड़ा सवाल है जिसको समझना होगा, जिसको जानना होगा। इसी बीच तेज प्रताप यादव खुलकर रोहिणी आचार्य के समर्थन में आ गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर मेरी बहन को इस तरह से बेइज्जत किया गया तो सुदर्शन चक्र चलेगा। ये सब कोई जानता है कि तेज प्रताप यादव धार्मिक प्रवृत्ति के, भगवान कृष्ण को बहुत मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए हैं, तेजस्वी भी बहुत मुश्किल से अपनी सीट को बचा पाए, लेकिन सवाल एक बड़ा है कि क्या इस बार भी इस परिवार में कोई ऐसा जयचंद है जो इस परिवार को तोड़ना चाहता है, इस पार्टी को तोड़ना चाहता है, इस पार्टी में एक बड़ा बिखराव लाना चाहता है? ये समझना होगा, क्योंकि लालू यादव का परिवार, मैंने पहले भी कहा कि लालू यादव का परिवार बिहार में एक ऐसा परिवार है जो चर्चा में रहता है, सुर्खियों में रहता है। कई साल तक, लगभग 15 साल तक इस परिवार का शासन रहा बिहार में। लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। लालू यादव पे संगीन आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वो लगातार शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, कोर्ट कचहरी का मामला लगातार उनके ऊपर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या लालू यादव इस पूरे मामले पर बयान देंगे? लालू यादव ने अब तक इस पर बयान क्यों नहीं दिया? तेजस्वी यादव का अब तक बयान क्यों नहीं आया? अगर रोहिणी खुलकर बोल सकती है, रोहिणी मीडिया का सहारा लेकर अपनी बात रख सकती हैं, तो अब तक तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, संजय यादव ने क्यों नहीं जवाब दिया, क्यों नहीं मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा? यह भी एक बड़ा सवाल है जो लोगों को समझना होगा और इसके मायने भी समझने होंगे। दरअसल लालू यादव का परिवार जो है वो सुर्खियों में रहा है। एक तो संख्याओं की बात करें तो लालू यादव के परिवार में उनके बच्चों की संख्या आम परिवार की संख्या की तुलना में ज़्यादा है, जिसको लेकर भी कई बार चर्चा होती है। हालांकि यह कोई चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मीडिया में सुर्खियों में रहते, लालू यादव का अंदाज सुर्खियों में रहता है, लालू यादव का बयान सुर्खियों में रहता है और लालू यादव का चुनावी स्टंट भी सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस बार जिस तरह से लालू यादव के परिवार में फूट नजर आ रही है, पार्टी में जिस तरह से फूट नजर आ रही है, वो बात साफ है बिल्कुल कि भाई लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है और साथ ही आरजेडी में भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और जिस तरह से जनता ने आरजेडी परिवार को नकारा है और जनता ने जिस तरह से आरजेडी परिवार को एक आईना दिखाया है, उससे साफ होता है कि रोहिणी आचार्य जो बात कह रही हैं, रोहिणी आचार्य जो कह रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं दम है। इस हार की जिम्मेदारी कौन ले, इसका विश्लेषण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक विश्लेषण नहीं होगा, जब तक मंथन नहीं होगा इस पे, आप ये कैसे मानेंगे कि आपकी पार्टी कहाँ हारी, क्यों हारी। और मैं एक आपको अपना अनुभव भी शेयर करता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहुत बड़े पत्रकार से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने एक घटना बताई, जिस घटना का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको यह अंदाजा होगा कि वाकई आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और पहले से भी नहीं ठीक चल रहा था। उन्होंने बताया कि कई पार्टी के नेता और कई पार्टी के कैंडिडेट टिकट के लिए अप्रोच कर रहे थे, ये कहने के लिए भाई कि टिकट उनको मिल जाए। लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ है जब आरजेडी की तरफ, आरजेडी से टिकट लेने के लिए किसी भी कार्यकर्ता ने अप्रोच नहीं किया। ये बड़ी बात है।
आप समझिए ये पार्टी, जिस समय ये पार्टी 2020 में जब ये इस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, ये लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई थी। आज इस पार्टी की हालत 5 साल में ये हो गई कि ये पार्टी 25 सीटों पे सिमट गई। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तेजस्वी को युवा मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी उनके साथ पदयात्रा की, उन्होंने साथ में जुड़े, लेकिन देखिए जनता ने उन्हें नकार दिया। तो कहीं ना कहीं जो रोहिणी कह रही हैं और जो तेज प्रताप यादव बार बार कह रहे हैं कि जयचंद की वजह से पार्टी और परिवार का यह हाल है, कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर लगा रही है कि जो जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता को यह पहले समझ में आ गया था कि लालू का परिवार ना तो सुदृढ़ है, ना उनकी पार्टी उस लायक है कि सत्ता उनको सौंपी जाए, या ना उस लायक भी है कि उसको उस आंकड़े तक ले जाया जाए जहां वो सम्मानजनक आंकड़ा कहलाए। तो साफ है कि रोहिणी का बयान लालू परिवार के लिए एक बड़ा बयान है। लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, संजय यादव को, राबड़ी देवी को इस पे अपनी सफाई देनी होगी। उन्हें बताना होगा कि आखिर रोहिणी क्यों नाराज होकर गई और रोहिणी जो आरोप लगा रही है, क्या वो आरोप सही है? क्या रोहिणी को मारने के लिए चप्पल उठाई गई थी? क्या रोहिणी से गाली गलौज की गई थी? क्या रोहिणी के लिए गंदी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था, शब्दों का इस्तेमाल किया गया था? और फिर जब यह किया गया तो क्या परिवार के कौन कौन से लोग वहां मौजूद थे? क्यों नहीं उनका विरोध किया गया? और आखिर संजय यादव में ऐसा क्या है जिसकी वजह से परिवार के दो मेंबर उन्हें जयचंद कह रहे हैं, उनकी वजह से परिवार छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं? यह लालू यादव और उनके परिवार को बताना होगा कि आखिर संजय यादव में के अंदर वो क्या गुण है, वो क्या खूबी है जिसकी वजह से सगे भाई बहन आपस में बिखराव हो गया, परिवार में इतना बड़ा बिखराव हो गया। इस बात को लालू यादव के परिवार को बताना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि आखिर संजय यादव ने इस चुनाव में पार्टी के लिए क्या रणनीति तैयार की थी, क्यों पार्टी फ्लॉप हुई, क्यों पार्टी 25 सीटों पर सिमट के रह गई, ये सब संजय यादव को बताना होगा। क्योंकि संजय यादव उनके राजनीतिक सलाहकार हैं। उन्हें कहा तो यह भी जाता है कि जब संजय यादव ने तेजस्वी यादव को ट्रेंड किया, संजय यादव तेजस्वी से लगातार घूमते थे, फिर तेजस्वी ने उन्हें अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया। उन बड़े किसी एमएनसी कंपनी में वो काम करते थे, वहाँ से नौकरी छोड़ दिया, फिर वो तेजस्वी यादव के साथ आए, फिर उन्होंने उन्हें सिखाया, तेजस्वी यादव को बताया कि आप बड़े बड़े नेताओं का भाषण सुने, उनकी बातों को सुने और उसी तरह अपने आप को प्रेजेंट करें, अपना विजन क्लियर कर रखें। लेकिन सवाल यह कि ये कौन सा विजन है जब परिवार में ही कलह हो जा रहा है? ये कौन सा विजन है जब एक बेटी अपने मायके से कहते हुए निकलती है कि उसके लिए गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल किया? रोहिणी ने खुलकर कहा कि संजय यादव ने कहा कि भाई कि आप यहाँ से जाइए, आप ऐसा कीजिए। तो ये कौन है जो परिवार को चला रहा है? कौन है जो परिवार के दशा और दिशा को, पार्टी की दशा दिशा को तय कर रहा है? यह बात लालू यादव और उनके परिवार को बताना होगा, क्योंकि बिहार की जनता तो ये जानना चाहती है, देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर लालू यादव के परिवार में मौजूद संजय यादव की भूमिका क्या है, कितनी है, और अगर संजय यादव इतने ही अच्छे रणनीतिकार हैं तो फिर पार्टी की ऐसी स्थिति क्यों आई, यह बताना होगा। मैं आपको बता दूं कि जो रोहिणी ने लिखा है, आप जरा एक बार मैं उनको बता दूं रोहिणी ने क्या लिखा है, एग्जैक्ट अपने एक्स हैंडल पे क्या लिखा है कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपये लिए, टिकट लिया और तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां, या हरियाणवी दोस्त मतलब संजय यादव को कह रही हैं वो, कि सभी बहन बेटियां अपना घर, अपना परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। सोचिए कितनी बड़ी बात रोहिणी आचार्य ने बोला। और इसके बाद से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, सारे पार्टियों ने खुलकर कहा है कि लालू यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लालू यादव के परिवार को ये बताना होगा, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने खुलकर सामने आके बोला है, रोहिणी आचार्य की बातों को गंभीरता से लेनी होगी। लालू यादव के परिवार को बताना होगा कि आखिर ये इसकी वजह क्या है। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये लालू यादव के परिवार की प्रतिष्ठा की बात तो है ही, साथ ही बिहार की जनता और जो खासकर
जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके कोर वोटर हैं, वह भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर रोहिणी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। और साथ ही इस बात का भी उन्हें जवाब देना होगा कि जिस माँ, बेटी, बहू का सम्मान उनके घर में नहीं हो रहा है, तो क्या वो बिहार की बेटियां, बहू और महिलाओं का सम्मान कर पाएंगे। और जब रोहिणी ये सूत्र बता रहे हैं, जब रोहिणी यह कहा जा रहा है कि रोहिणी पर चप्पल तेजस्वी यादव ने उठाया और फेंका, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि तेजस्वी को युवा मुख्यमंत्री के रूप में, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई थी। तेजस्वी भाषणों में जाते थे और बार बार बहन, बेटी और बहुओं की दुहाई देते थे, कहते थे कि हम महिलाओं के लिए वो हर काम करेंगे जो मौजूदा सरकार नहीं कर पाई थी। तो क्या ये सिर्फ ये इस बात से पटाक्षेप नहीं होता है कि लालू यादव के परिवार के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जिनके घर में बेटी का सम्मान नहीं हो रहा है, वो बिहार के महिलाओं का सम्मान क्या करेंगे। हम लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं, हम लगातार इस खबर से आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही आप अपने कमेंट भी दीजिए कि आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगता है। और अगर इसमें आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम उसको ज़रूर जोड़ेंगे। और हर खबर से आपको, बिहार के हर उस खबर से आपको अपडेट करते रहेंगे जिसका सीधा वास्ता आपसे है, जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार।